हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल RSM क्लासेज। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपना पहला चैप्टर शुरू करते हैं 12th क्लास का, जिसका नाम है बिलियन। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है बिलियन, इसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम इसी के नाम से ही स्टार्ट करते हैं। बिलियन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बस इतना सा याद करना है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे जल प्लस चीनी, जल प्लस ग्लूकोज, जल प्लस नींबू, जल प्लस नमक, ये सब बिलियन के उदाहरण हैं। ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप इनको लिख सकते हैं। बिलियन बराबर यहाँ लिख रखा है दोस्तों, विलेय प्लस विलायक। इसमें जो विलेय होता है उसे हम कहते हैं जिसे घोला जाता है। जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। जिसे घोला जाता है वो विलेय होता है, और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। अच्छा, मात्रा के आधार पर भी हम इनकी बात कर सकते हैं। मात्रा, जिसे घोला जाएगा उसकी मात्रा कम होती है, और जिसमें घोला जाता है उसकी मात्रा अधिक होती है। और दोस्तों ये जो होते हैं विलेय और विलायक, इनको हम कहते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी कि घटक। अगर किसी भी बिलियन में दो घटक कार्य कर रहे हैं, यदि किसी बिलियन में या फिर कोई बिलियन दो घटकों से मिलकर बना है तो उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। जिस बिलियन में दो घटक होते हैं, जिस बिलियन में दो घटक उपस्थित होते हैं, उसे द्विअंगी बिलियन कहते हैं। द्विअंगी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों बाइनरी। और जिस बिलियन में तीन घटक होते हैं, जिस बिलियन में तीन घटक उपस्थित होते हैं उसे त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। त्रिअंगी बिलियन कहते हैं। त्रिअंगी कहते हैं टर्सरी। बिलियन कहते हैं। अब दोस्तों हम करेंगे बिलियन का क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन इसका कुछ आधारों पर किया जाता है, जिसमें हमारा पहला आधार होगा बिलियन को क्लासिफिकेशन करने के ऊपर पहला आधार होगा कंपोनेंट्स के आधार पर, यानी कि इसके घटकों के आधार पर। और घटकों के भी आधार में उसमें उसकी मात्रा होगी, मात्रा सम्मिलित होगी। जैसे कोई भी घटक घोला जा रहा है तो वो कितनी मात्रा में घोला जा रहा है, इसके आधार पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम करेंगे विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार, इसमें फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे अवयवों की मात्रा के आधार पर। अवयवों की मात्रा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट्स। इसकी मात्रा के आधार पर विलियन जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये देख ले रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे होगा तनु विलयन। दोस्तों ये वो विलयन होते हैं जिसमें विलेय की मात्रा बहुत कम होती है।
इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिन विलयनों में सांद्रता कम हो, जिन विलयनों में सांद्रता कम हो, या फिर जो विलयन पतले होते हैं, तनु विलयन, वो विलयन होंगे जिन विलयनों में विलेय की मात्रा कम हो। तो आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, विलेय कम हो। दूसरा होता है बेटा सांद्र विलयन। सांद्र विलयन, ये वो विलयन होते हैं जिनमें विलेय की मात्रा अधिक होती है। अधिक हो, ऐसी शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख लेना है, बस याद रख लेना है कि जिन विलयनों में विलेय की मात्रा कम हो उन्हें कहते हैं तनु विलयन, और जिन विलयनों में विलेय की मात्रा अधिक हो उन्हें कहते हैं सांद्र विलयन। इसके बाद आता है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, इन्हें कहते हैं सैचुरेटेड विलयन। तो सैचुरेटेड विलयन वो होंगे जिनमें विलेय की अधिक से अधिक मात्रा को घोला जा सके, जिनमें विलेय की अधिक से अधिक मात्रा को घोला जा सके। विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हो, अर्थात उससे अधिक विलेय, उससे और अधिक विलेय ना घोला जा सके, उससे और अधिक विलेय ना घोला जा सके। ऐसे विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाए, जिसमें विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाए और अधिक विलेय को ना घोला जा सके। जैसे मान लीजिए आप जल में चीनी घोल रहे हैं, तो घोलते घोलते एक समय ऐसा आएगा कि जल में जो चीनी है वो इतनी ज़्यादा घुल जाएगी, उसके बाद आप और अत्यधिक चीनी नहीं घोल सकते। तो इसका मतलब ऐसे विलयनों को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। ऐसे विलयनों को हम कहेंगे संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन वो होंगे, अब हम इसी से तुलना करेंगे। संतृप्त विलयन वो होंगे जिसमें विलेय की जितनी भी अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उससे और अधिक ना घोली जा सके। असंतृप्त विलयन वो होंगे जिसमें संतृप्त विलयन से कुछ कम मात्रा विलेय की घोली जा सकती है। संतृप्त विलयन से कुछ कम मात्रा घुली हुई हो तो उन्हें कहते हैं असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, अनसैचुरेटेड विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कुछ कम हो। ऐसे भी याद रख सकते हैं, जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कुछ कम हो उन्हें असंतृप्त विलयन कहते हैं। एक और रह जाता है, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन वो होंगे जिसमें
संतृप्त विलयन से भी अधिक मात्रा घोली जा सके। अब आप कहेंगे कि अभी तो मैंने बताया था कि आपको इससे और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती। मेरा कहने का मतलब था इससे और अधिक मात्रा तब तक नहीं घोली जा सकती जब तक हम इसे गर्म ना करें, यानी कि गर्म करने पर इससे भी अधिक मात्रा हम घोल सकते हैं। गर्म करने पर इससे भी अधिक मात्रा हम घोल सकते हैं, और अगर इससे अधिक मात्रा हम उससे घोल देते हैं तो वो हो जाएगा अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन जिसे यदि विलय को स्थिर ताप पर, स्थिर ताप या किसी भी ताप पर संतृप्त विलयन से अधिक घोला जा सके। यदि किसी विलयन में स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन से भी अधिक विलय, यदि विलय को स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन से भी अधिक घोला जा सके तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब मैं इसे मिटा देता हूं। तो दोस्तों ये तो हमें पता पड़ गया कि अति संतृप्त विलयन कौन से होंगे। वो विलयन होंगे जिसमें विलय को संतृप्त विलयन से और अधिक घोला जा सके, और ऐसा एक स्थिर ताप पर ही हो सकता है। जैसे सोडियम थायोसल्फेट होता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट को ये गर्म करने का मैंने साइन लगा दिया। किसी भी निश्चित ताप पर जब सोडियम थायोसल्फेट को गर्म किया जाता है तो वो जो है अति संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। अति संतृप्त विलयन। ठीक है दोस्तों, आज हम यहीं तक छोड़ देते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे विलयनों के और प्रकार किसी और आधार पर। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें।